देखें, ये स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत पुराने हो चुके हैं। इस मुल्क का सबसे पहले मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इस मुल्क में करप्शन का आगाज़ किधर से हुआ था। सलमा, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग क्योंकि सियासत में थे, उन्होंने हमें बताया कि करप्शन का आगाज़ किधर हुआ। इस मुल्क में पहली दफ़ा ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया 1981, 82, 83, जो 80 की दहाई थी, उसके अंदर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने वहाँ से ब्यूरोक्रेसी को करप्ट करना शुरू किया, लोगों को पैसे देना शुरू किए और अदालतों के ऊपर असरअंदाज होना शुरू किया, इदारों के ऊपर असरअंदाज होना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख़ ऐसी रही है कि हमारे इदारों पर हमले करने वाले आज बाहर आज़ाद बैठे हैं। खुदा की कसम कि अगर कानून की अमल दरामद इस मुल्क के अंदर होता तो आज कोई भी इस किस्म का चोर बाहर बैठ के हमारे इदारों पर ना बोल रहा होता और इस किस्म के स्क्रिप्ट ना लिख रहा होता। उस वक्त मरियम नवाज़ किधर गई थी जब गवर्नर साहब की वीडियोस लीक हुई थी? उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ मुझे बताएं। आज वो गवर्नर बड़ा चौड़ा होकर टीवी के ऊपर बैठ के ज़ुबैर साहब बातें करते हैं, उनका ज़मीर उनको नहीं झंझोड़ता कि उन्होंने किस किस्म की वाहियात हरकतें की हैं इस कौम की बेटियों के साथ, किस किस्म के लारे दे के गवर्नर हाउस में और मुख्तलिफ होटल्स में जाकर उनके साथ बेहुदा काम किया है। उनको आज ये शर्म नहीं आती? वो करते थे, ववेला करते थे। जो जोड़ जोड़ के ऑडियो उन्होंने बनाई, उसका स्क्रिप्ट सारा अभी आपके सामने नज़र आ गया। हमारे जजेस को मलाइन करने की कोशिश की गई। मैं इन अदालतों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मौजूद अदलिया के ऊपर देखें, जजेस ही होते हैं, चाहे एक्स हों चाहे मौजूदा हों। अगर उनके किरदार पर उंगली उठाई गई है तो ये उनके किरदार पर उंगली नहीं उठ रही, ये अदालती निज़ाम पर उंगली उठ रही है। ऐसे सर जो ऊंचे हैं उनको झुकाकर ज़मीन के ऊपर उनसे नाक से लकीरें निकलवाई जाएँ। ये लोग बात करती हैं, ये जो मरियम नवाज़ बात करती है, ये कि किस कैपेसिटी में बाहर फैल रही है? इसकी ज़मानत इतनी लंबी क्यों हो गई है? इसको सज़ा हुई हुई है, ये कन्विक्टेड है और इसका बाप भी कन्विक्टेड था जो बाहर जाके बैठ गया। आज ये इन्हीं इदारों के ऊपर भौंक रहे हैं, इन्हीं इदारों के ऊपर बात करते हैं कि इन इदारों को ख़राब करने वाले, इन इदारों को ख़राब करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने वाले। अब वो जस्टिस अब्दुल कय्यूम यहाँ पर नहीं है, ना वो सैफुर रहमान जो आपका समधी है मरियम नवाज़, उस समधी ने भी आपके ने जजों के ऊपर इफ़ेक्ट होके यहाँ से फ़ैसले लिए हैं। लेकिन अब वो जजेस नहीं बैठे, इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर फ़ैसले होंगे। और आप देखेंगे ये जो वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, ये जो फिल्में चल रही हैं, ये जो स्क्रिप्ट, एक एक करके सारे स्क्रिप्ट फ्लॉप हो रहे हैं। पहले इन्होंने हमारी एजेंसियों के ऊपर अटैक किया, आपने देखा, हमारी आर्मी, हमारी ISI, हमारे फ़ौजी जितने भी हैं, हमारे सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं, उनको मुलायन किया बाहर बैठ के। अब ये अदालतों की तरफ आ गए हैं और अपनी एप्लीकेशन जो इनकी दायर है, इनकी एप्लीकेशन उसको इल्तवा करते हुए 1.5 साल हो गया। लिहाजा मैं अदालतों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, बड़ी मौदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरिट के ऊपर आकर इनके फ़ैसले किए जाएँ। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं कह रहा, इनके फ़ैसले किए जाएँ। और ये जो वीडियो स्कैंडल्स, ये ऑडियो स्कैंडल्स जितने भी आए हैं, इनकी प्रॉपर तहकीकात कराकर, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराकर जिस लिंक से ये मार्केट में आए हैं उनको अरेस्ट किया जाए। अगर ये सही हैं, अगर ये गलत हैं, तो इनके उस मेरिट के ऊपर इसका फ़ैसला करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा फ़िज़िकली हमलावर हो सकते हैं, तो ये तो वीडियो ऑडियो हैं, इनका तो मसला कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने इस मुल्क के सारे इदारे तबाह किए हैं, ये इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, बेसिकली तो पहली बात उनकी अथॉरिटी नहीं थी। वो PM हाउस में उन्होंने जो एक मीडिया सेल बनाया हुआ था, उसके अंदर बैठ के वो सारे मीडिया को कंट्रोल करती थी। जो मीडिया उनसे कंट्रोल नहीं होता था और जो उस वक्त रेटिंग में नंबर 1 थे, समा न्यूज़, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, मतलब कुछ ऐसे चैनल्स थे जो रेटिंग में 1, 2, 3, 4 अंडर 10 प्ले कर रहे थे। उनको उन्होंने इश्तिहारात किसी को 8 करोड़ के, किसी को दिए ही नहीं। बेसिकली इन्होंने इस कौम का पैसा हर जगह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने मीडिया को पैसा दिया, ये हामिद मीर, ये जियो ग्रुप, जंग ग्रुप, सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले, वो 3rd क्लास किस्म की वो ख़बरें निकालते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा, जो चैनल भी इस मुल्क की वफ़ादारी के ख़िलाफ़ जाएगा, इस मुल्क की जग हसाई का सबब बनेगा, ये उसको सपोर्ट लाजमी करेंगे। क्योंकि ये ख़ुद गद्दार वतन है, ये इतने बड़े गद्दार वतन है कि ये बाहर बैठ के मुल्क की इदारों को मुलायन करते हैं
और वही सरकारी पैसा, हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो इतनी मेहनत से कमाकर हम टैक्स पे करते हैं, ये लोग मीडिया के अंदर डिवाइड, ये एज ए रिश्वत इस्तेमाल हुआ है मीडिया में। मैं ये नहीं कहूँगा ऐड दिए गए हैं, ये एज ए रिश्वत इस्तेमाल हुआ है। इसकी बाकायदा एक तहकीकात होनी चाहिए। मैं अपनी जुडिशली से, मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से, फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और शिबली फराज साहब से, फैसल जवेद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि इस मामले की तहकीकात की जाए और ओपन करके सारी चीज़ें अवाम के सामने ले लाई जाएँ और इनके गंदे और मकरू चेहरे इस अवाम को दिखाए जाए कि ये लोग गरीब के मुंह में रोटी नहीं डालते, लेकिन ये करप्ट मीडिया के मुंह में बड़े बड़े नोट की गद्दियां डालकर अपने मफाद के लिए, अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं।